हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल पीकेपी। आज की क्लास में हम ईवीएस में इंडियन पॉलिटिकल मैप से आने वाले क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंडियन पॉलिटिकल मैप में कौन से स्टेट कहाँ पर लोकेटेड हैं इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। अगर आपको स्टेट का लोकेशन अच्छे से समझ आ जाएगा तभी आप क्वेश्चंस के आंसर्स आसानी से कर पाओगे। ओके, तो ये आपके पास इंडिया का पॉलिटिकल मैप है जिसको अब हम स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन इसको हम रीड करते चलते हैं। क्लियर। सबसे पहला ये आपका क्या होता है, नॉर्थ साइड होता है। अगर आप मैप की बात करते हो तो मैप में आपको चारों डायरेक्शन पहले अच्छे से याद होना चाहिए। ये हो गया आपका उत्तर पॉइंट। देन ये नीचे वाला क्या होता है, दक्षिण या साउथ का पार्ट होता है। दिस इज साउथ पार्ट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आप देखोगे इधर ईस्ट हो जाएगा यानी कि पूर्व, और दिस साइड पश्चिम मीन्स वेस्ट। ठीक है, तो ये इंडिया के चारों डायरेक्शंस हैं जो आपको दिख रहा है। और अगर सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये आता है कि सनराइज किस साइड से होता है या सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है, तो सबसे पहले भारत में सूर्योदय कहाँ पर होता है, ईस्ट से ही स्टार्ट होता है। सनराइज कहाँ से शुरू होता है, पूर्व से शुरू होता है। और सबसे पूर्वी देश अगर आप, सबसे पूर्वी राज्य अगर आप देखते हो तो सबसे पूर्वी राज्य में आपको ये दिखाई देता है और इसका नाम क्या है, अरुणाचल प्रदेश। क्या नाम है इसका, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन, सनराइज के बारे में कि सबसे पहले भारत में सनराइज या फिर सूर्योदय कहाँ पर होता है। कहाँ पर होता है, अरुणाचल प्रदेश में, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश क्या है, सबसे पूर्वी राज्य है भारत का। क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, उत्तर पॉइंट से यानी कि उत्तर दिशा से ही स्टार्ट करते हैं सारे राज्य के बारे में। देखते हैं कहाँ पर कौन सा राज्य लोकेटेड है। तो सबसे पहला जो एकदम हिमालय की चोटी के पास है, एकदम ऊपर लोकेटेड है, वो कौन सा है, जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, अभी आपने इसके पहले देखा होगा 377 आर्टिकल के बारे में, तो वहाँ पर इंडिया के ऊपर एक पगड़ी बनी हुई आती थी और वही पगड़ी क्या थी, हमारा जम्मू कश्मीर, जो कि अभी तक इंडिया का पार्ट होते हुए भी नहीं था, लेकिन अब वो क्या हो गया, इंडिया का पार्ट आ गया। इसका मतलब भारत को अपनी पगड़ी वापस मिल गई। तो ये पगड़ी से ही आपको याद हो जाएगा कि जम्मू कश्मीर क्या है, भारत की पगड़ी है। ठीक है, भारत का क्या है ये, कह सकते हो कि सिर है। ठीक है, तो इस तरीके से जम्मू एंड कश्मीर आपको याद रखना है। सबसे ऊपरी पार्ट याद हो गया नॉर्थ साइड में। नेक्स्ट आता है आपको ये इतना पार्ट याद रखना है। इनको आप कैसे याद रखोगे, तो इनको याद रखने का भी एक तरीका है। ठीक है, आपने किस लैपटॉप के बारे में सुना है, HP लैपटॉप, HP या डेल। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर किसके बारे में पढ़ेंगे, HP। ठीक है, तो ये कौन सा है, स्टेट है H है, ये P है, और ये कौन सा है, HP बोथ। ठीक है, मतलब ये HP है। अब यहाँ पर जो H है, यहाँ पर जो H है इसका मतलब क्या हो जाएगा, हरियाणा। क्या हो जाएगा, हरियाणा। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, ये पंजाब, P फॉर पंजाब। एंड HP का मतलब क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। आई होप कैपिटल की बात की जाए तो कौन कौन से हैं, साथ ही साथ आप इनको नोट भी करते चलिए। एक है आपका जम्मू और दूसरा है श्रीनगर, दूसरा है श्रीनगर। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर की कितने कैपिटल, 2 कैपिटल, कौन कौन सी, जम्मू और श्रीनगर। अब ये जो 2 कैपिटल हैं ये किसके अकॉर्डिंग बटी हुई हैं, ये सीजन के अकॉर्डिंग बटी हुई हैं। ठीक है, यानी कि गर्मी में कौन सी राजधानी होती है और ठंडी में कौन सी राजधानी होती है। तो गर्मी को आपको पता है इंग्लिश में क्या बोलते हैं, समर। क्या बोलते हैं, समर। तो समर में याद रखना S फॉर समर एंड S फॉर क्या हो जाता है, श्रीनगर। तो इससे आपको याद रखना है कि जम्मू कश्मीर की समर में कैपिटल कौन सी होती है, श्रीनगर, और विंटर में कैपिटल कौन सी होती है, जम्मू होती है। याद रहेगा ये 2 पॉइंट आपको। ठीक, अब हमने क्या देखा यहाँ पर, HP। ठीक है, हरियाणा, पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की राजधानी तो सबको ही पता होगी। ठीक है, कौन सी है इसकी, एक तो इसकी धर्मशाला। ठीक है, क्या है, धर्मशाला। बाकी आप इसको शिमला नाम से भी याद रख सकते हो, शिमला और धर्मशाला। ठीक है, अब आता है यहाँ पर पंजाब। ठीक है, कौन सा, पंजाब।
अब पंजाब की कैपिटल सबको पता होगी, क्या है? चंडीगढ़। पंजाब की कैपिटल क्या होती है? चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ देखो दो जगह की कैपिटल है, एक तो पंजाब स्टेट की कैपिटल है, दूसरा कहाँ की है? चंडीगढ़ की भी चंडीगढ़ है, क्योंकि चंडीगढ़ किस में आ जाता है? यूनियन टेरिटरी में आ जाता है। ठीक है, तो चंडीगढ़ की भी कैपिटल चंडीगढ़ और पंजाब की भी कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। और हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़ है। ठीक, तो आपको इस तरीके से ये पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट आता है आपका, आपने हरियाणा का भी देख लिया, चंडीगढ़ का भी, पंजाब का भी देख लिया, और आपने हिमाचल प्रदेश का भी देख लिया। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका क्या? यूके। ये यूके यूनाइटेड किंगडम वाला नहीं है, ये कौन सा है? उत्तराखंड वाला। ठीक है, कौन सा है? ये उत्तराखंड है। अब ये कैसे याद रखोगे आप? आपने ऊपर देखा कि पगड़ी पहने हुए भारत हमारा सबसे ऊपर जम्मू कश्मीर, और ये सारे इलाके आपको कैसे दिखते हैं? ठंड वाले इलाके दिखते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर, फिर हिमाचल प्रदेश, फिर उसके बाद उत्तराखंड। ठीक है, और उत्तराखंड की कैपिटल क्या होती है? देहरादून। क्या होती है? देहरादून। नोट कर लेना, उत्तराखंड की कैपिटल क्या हो जाएगी? देहरादून। नेक्स्ट आता है आपका, ये जो छोटा सा पॉइंट दिख रहा है ये क्या है? दिल्ली। क्या है ये? दिल्ली है, दिल्ली है। ठीक है, देखने में इतना छोटा है, पर यहाँ पर क्या है? पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो दिल्ली की कैपिटल क्या होती है? न्यू दिल्ली होती है। दिल्ली की कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली। ये आपको याद रखना है। और न्यू दिल्ली किसकी कैपिटल है? और किसकी कैपिटल है ये? तो इंडिया की भी कैपिटल क्या है? न्यू दिल्ली है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट आता है, जब हमने देखा जम्मू कश्मीर, हमने देख लिया हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अब नेक्स्ट किसकी बात आ रही है यहाँ पर? यूपी की, है ना। जब उत्तराखंड की बात आ गई तो यूपी कहाँ अलग हो सकता है? और ये हमने क्या देखा था? दिल्ली था। यूपी, और यूपी की कैपिटल क्या है? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या है? लखनऊ। क्या है? लखनऊ। ठीक, क्या है इसकी कैपिटल? लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ। और यूपी के जस्ट बगल में आपको पता है सब लोग बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? यूपी बिहार। क्या बोलते हैं? यूपी बिहार। तो ये वाला जो पोर्शन है ये क्या है? बिहार का है। ठीक है, क्या है ये? बिहार का है। और बिहार की कैपिटल क्या है? पटना। क्या है? बिहार की कैपिटल पटना। ठीक है, तो आपने क्या क्या देख लिया? जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और यूपी और दिल्ली। ठीक है, फिर बिहार। और हमने क्या देखा? इन सब की कैपिटल्स भी, इन सब की राजधानियां भी हमने देख ली। नेक्स्ट आता है आपका ये वाला पोर्शन जो है पूरा, ये क्या है? राजस्थान है। क्या है ये? राजस्थान। राजस्थान है ये। और राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? जयपुर। ठीक है, यहाँ से एक पॉइंट आपको याद रखना है, राजस्थान की कैपिटल क्या होती है? जयपुर होती है। और जयपुर को क्या कहा जाता है? गुलाबी शहर या पिंक सिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आल्सो नोन एज पिंक सिटी। जयपुर को क्या कहा जाता है? पिंक सिटी कहा जाता है, यानी कि गुलाबी शहर कहा जाता है। गुलाबी शहर। ठीक है, नोट रखना इतना पॉइंट आप। राजस्थान के जस्ट बगल में मोस्ट, अगर आपसे पूछा जाता है कि सबसे पश्चिम, भारत का सबसे पश्चिमी राज्य कौन सा है, तो सबसे पश्चिमी मोस्ट बेस्ट राज्य स्टेट कौन सा है? तो ये गुजरात है आपका। गुजरात है वेस्ट में, और ईस्ट में कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। सनसेट कहाँ से स्टार्ट होता है? सनराइज कहाँ से स्टार्ट होता है? अरुणाचल प्रदेश से। और सनसेट कहाँ पर होता है? गुजरात में। ठीक है, होता हर जगह पर है, लेकिन डायरेक्शन इसकी मूवमेंट का कहाँ से है? पूरब से पश्चिम का होता है। पूरब से पश्चिम का होता है। ठीक है, इतना पॉइंट आपको याद रखना है। अब गुजरात। ठीक है, गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल, जी से गुजरात और जी से ही क्या होता है? गांधी। ठीक है, गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे, पोरबंदर के थे। ठीक है, और पोरबंदर कहाँ पर है? गुजरात में ही है। तो गांधी से ही याद रखना है गांधी नगर। गांधी नगर। ठीक है, गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के थे। तो आपको इससे भी याद हो जाएगा कि गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधी नगर है।
नेक्स्ट आता है आपका यहाँ वाला जो ये पोर्शन है, ये है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश। ठीक है, ये सबसे सेंट्रल पार्ट बोला जाता है इंडिया का। इंडिया का सबसे बीच वाला भाग कौन सा होता है? मध्य प्रदेश होता है। और मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल है। मध्य प्रदेश की कैपिटल भोपाल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपको ये वाला पोर्शन दिख रहा होगा। ठीक है, अब ये कौन सा है? झारखंड। क्या है ये? झारखंड। झारखंड। ठीक है, और झारखंड की कैपिटल याद रखनी है आपको, क्या है? रांची। झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। अभी मैं आपको ये लाइन याद रखने का तरीका, जैसे ऊपर का आपको जम्मू कश्मीर याद हो गया, फिर हमने क्या देख लिया था यहाँ पर? जम्मू कश्मीर, एच हरियाणा, पी पंजाब एंड एच पी हिमाचल प्रदेश। देन यूके देखा था हमने, उत्तराखंड, फिर यूपी देखा, फिर बिहार देखा और यहाँ पर दिल्ली देखा। इस साइड हमने क्या देखा? राजस्थान देखा और यहाँ पर गुजरात। अब ये वाला जो पोर्शन होता है ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग होता है कि कौन सा कहाँ पर है, तो इसको याद रखने का आपके पास क्या है? एक ट्रिक है और उस ट्रिक को नोट कर लो। मित्र पर गमछा झार। ठीक है, मित्र पर गमछा झार, याद रहेगा, मित्र पर गमछा झार। ये कौन से राज्य हैं? तो आप देखोगे ये ऐसे राज्य हैं जो कि कर्क रेखा से होकर गुजरते हैं। ठीक है, यानी कि कर्क रेखा भारत के इन राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा मीन्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासिस द इंडियन स्टेट। कौन कौन से स्टेट से पास होती है? तो वो सारे स्टेट के नाम यहाँ पर आपको एक ट्रिक से दिखा हुआ है। मित्र पर गमछा झार। अब मी से क्या हो जाएगा यहाँ पर? मिजोरम। और मिजोरम कहाँ पर है? ये वाला जो पोर्शंस है ये मिजोरम है। अभी मैं इसको भी याद करने का ट्रिक बताती हूँ, ये स्टेट आप कैसे याद रखोगे। पहले तो मिजोरम, ठीक है, मिजोरम, फिर मित्र। इस साइड से आपको ईस्ट साइड से यानी कि पूरब से ही याद रखना है, मिजोरम हो गया। और ये वाला पार्ट जो छोटा सा दिख रहा है ये क्या हो गया आपका? त्रिपुरा। क्या हो गया? त्रा से त्रिपुरा। नोट कर लेना आप इसको, त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, नोट हो गया। ये वाला पोर्शन जो दिख रहा है आपको ये क्या है? पश्चिम बंगाल, यानी कि पर से पा से क्या है यहाँ पर? पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आपको ये वाला पॉइंट भी दिखा रहा है कि ये भी लाइन से होते हुए गुजर रहा है। और ये वाला लाइन क्या है? झारखंड। ये है झार लास्ट में, तो झार से मतलब क्या हो जाएगा? झारखंड। झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। कहाँ पर है? ये वाला पोर्शन झारखंड का हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है? गा से और एक रा दिख रहा है आपको। ठीक है, तो ये जो रा है, ये रा वाला जो है ये राजस्थान का है। ये थोड़ा सा आपकी लाइन ऐसे जाएगी तो ये राजस्थान के भी कुछ हिस्सों को टच करती है। तो इस रा से क्या हो जाएगा? राजस्थान। क्या हो जाएगा? राजस्थान। राजस्थान। ठीक, नोट कर लेना आप इतना, क्या हो जाएगा? राजस्थान। ठीक है, तो मी से आपने क्या देखा? मिजोरम। त्रा से क्या देखा? त्रिपुरा। पा से क्या देखा? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के बाद रा वाला स्टेट अगर आप देखते हो तो रा से क्या हो जाता है? राजस्थान। गा से क्या हो जाएगा? गा से गुजरात। गा से गुजरात। मा से मध्य प्रदेश, ये वाला स्टेट मध्य प्रदेश। ठीक, और छा से क्या हो जाएगा? छत्तीसगढ़। ये वाला स्टेट पूरा छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये पूरी लाइन याद हो जाएगी इस ट्रिक से। मित्र पर गमछा झार। मित्र पर गमछा झार, ये हो जाएगा क्या? मी यानी कि मिजोरम। त्रा से त्रिपुरा। ठीक है, ये वाला हो जाएगा त्रिपुरा। मित्र, ठीक है, त्रिपुरा। फिर है ना पश्चिम बंगाल, पा से पश्चिम बंगाल। ठीक है, पर रा आ रहा है तो रा से यहाँ पर राजस्थान कर दो, ये वाला है। ठीक है, पर गमछा, गा से गुजरात। ठीक, गा से गुजरात। मित्र पर गमछा, गा से गुजरात, मा से क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। ठीक है, छा से क्या हो जाएगा? ये वाला रीजन छत्तीसगढ़। ठीक है, झार से क्या हो जाएगा? झारखंड। झारखंड। ठीक है, तो आई होप ये लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कितने स्टेट से पास हो रही है। तो आप देखोगे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा इंडिया के टोटल 8 स्टेट से, 8 राज्यों से पास होती है। और वो 8 राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम। ठीक है, तो ये ट्रिक आपको जरूर याद रखना है, मित्र पर गमछा झार। ठीक है,
आई होप इतना नोट हो गया होगा। और सबकी कैपिटल्स भी देख लो आप, जैसे राजस्थान की कैपिटल तो देख चुके थे, जयपुर था, और जयपुर को पिंक सिटी भी कहा जाता है। गुजरात है, गुजरात की कैपिटल गांधी जी कहाँ के थे? गुजरात के, तो गांधीनगर याद रखना है। मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का क्या होता है? भोपाल। क्या है? भोपाल, सुरमा भोपाली याद रखना, ठीक है, कहाँ के हैं? मध्य प्रदेश के। उसके बाद आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर। नोट कर लेना, छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है? रायपुर, ठीक है। झारखंड, झारखंड की कैपिटल क्या है? रांची। क्या है? झारखंड की कैपिटल है रांची। फिर आता है यहाँ पर पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल, इसकी कैपिटल क्या है? कोलकाता। क्या है इसकी कैपिटल? कोलकाता, ठीक है। पश्चिम बंगाल की कैपिटल क्या हो गई? कोलकाता। अब ये त्रिपुरा और मिजोरम अभी हम छोड़ते हैं, ये हम जब सेवन सिस्टर के बारे में पढ़ेंगे ना ईस्ट में, तो उनकी फिर कैपिटल्स यहाँ पर देख लेते हैं। और बाकी अगर वैसे आपको देखना है तो त्रिपुरा का अगरतला होता है, ठीक है, और मिजोरम का आपका होता है आइजवाल, ठीक। तो बाकी अभी हम इसको सेवन सिस्टर्स में देखते हैं। तो इतना आपको अच्छे से याद हो गया होगा। क्या क्या देखा हमने? जम्मू कश्मीर, ठीक है, जम्मू एंड श्रीनगर। फिर हमने क्या देखा? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश का क्या हो गया? शिमला। हमने क्या देखा यहाँ पर? पंजाब, पंजाब का क्या हो गया? चंडीगढ़। हरियाणा, हरियाणा का भी क्या हो गया? चंडीगढ़। दिल्ली का क्या हो गया? न्यू दिल्ली। यूके का क्या हो गया? देहरादून। यूपी का क्या हो गया? लखनऊ। फिर हमने क्या देखा यहाँ पर? बिहार, बिहार का क्या हो गया? पटना। राजस्थान का क्या हो गया? जयपुर, ठीक। इतना तो हमने देख लिया, यहाँ तक समझ आ गया। फिर हमने क्या देखा था यहाँ पर? गुजरात का गांधीनगर। मध्य प्रदेश का भोपाल हो गया। छत्तीसगढ़ का हमने क्या देखा था यहाँ पर? रायपुर। झारखंड का फिर क्या देखा? रांची, झारखंड का रांची। फिर यहाँ पर आता है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल का क्या? कोलकाता, ठीक है। इतना आपने देख लिया और इतनी सारी कैपिटल्स आपको पता चल गई। अब बचता है थोड़ा सा आपका कौन सा रीजन? साउथर्न रीजन बचता है, ठीक है, साउथर्न रीजन बचता है। अब हम इसको भी देख लेते हैं। तो आपका ये वाला पोर्शंस जो है पूरा, ये किसका है? ये पूरा रीजन है महाराष्ट्र का। किसका है ये? महाराष्ट्र रीजन है ये पूरा। कौन सा रीजन है ये? महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? सबको पता है, मुंबई, ठीक है। इंडिया की एक तरीके से छोटी कैपिटल है। इंडिया की कैपिटल क्या है? नई दिल्ली, लेकिन छोटी कैपिटल, स्मॉल कैपिटल की बात की जाए तो मुंबई भी है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको महाराष्ट्र और मुंबई, महाराष्ट्र की कैपिटल क्या हो जाएगी? मुंबई, ठीक है। नेक्स्ट आता है यहाँ पर आपको, आपने इसको छत्तीसगढ़ देख ही लिया था। अब ये क्या है? उड़ीसा। ये कौन सी स्टेट है? उड़ीसा स्टेट है। और उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर। उड़ीसा की कैपिटल क्या है? भुवनेश्वर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका महाराष्ट्र देख लिया आपने, छत्तीसगढ़ देख लिया और उड़ीसा देख लिया। उसके बाद है यहाँ पर आपका तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना, लिख लो इसका, तेलंगाना, ठीक। ये तेलंगाना हो गया। और ये गोवा हो गया, ये गोवा हो गया। और ये कर्नाटक हो गया, ठीक है, कर्नाटक, कर्नाटक हो गया। और ये आंध्र प्रदेश हो गया। उधर अरुणाचल प्रदेश है, और जो साउथ में पड़ता है, दक्षिण में पड़ता है, वो कौन सा है? आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आता है यहाँ पर तमिलनाडु। क्या है? तमिलनाडु, तमिलनाडु। ये वाला रीजन जो है आपका तमिलनाडु है, ठीक है, तमिलनाडु। और ये जो छोटा सा दिख रहा है, ये लंबा सा इस साइड का रीजन, ये क्या है? पूरा का पूरा केरला। क्या है ये? केरल है, ठीक है, केरल है। तो आपको यहाँ पर क्या क्या देखने को मिला? ये छोटा सा रीजन क्या हो गया? गोवा। और गोवा की कैपिटल याद रखनी है, क्या होती है? पणजी। गोवा की कैपिटल क्या होती है? पणजी, ठीक है। ऐसे ही तेलंगाना, तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है। तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद है, ठीक है। तेलंगाना की कैपिटल क्या हो गई? हैदराबाद हो गई। नेक्स्ट आता है आपका केरल, ठीक है, केरल। और केरल अभी इसके पहले मैंने ईवीएस पढ़ाया था, तो वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था, ठीक है, केरल। और केरल में वहाँ पर मैंने कैपिटल क्या नोट करवाया था आपको? केरल की कैपिटल ये है केरल, और इसकी कैपिटल क्या बताई थी? तिरुवनंतपुरम। क्या बताया था? तिरुवनंतपुरम, ठीक है। सबसे बड़ी कैपिटल इंडिया की यही है, तिरुवनंतपुरम।
नोट कर लेना इसको। केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। ये आपने देख लिया क्या, गोवा। फिर क्या देखा आपने, गोवा की कैपिटल पणजी। और ये क्या हो गया, कर्नाटक। क्या है ये, कर्नाटक। और कर्नाटक की कैपिटल क्या है, बेंगलुरु। क्या है, बेंगलुरु है। ठीक, कर्नाटक की कैपिटल क्या हो जाएगी, बेंगलोर। उसके बाद हमने क्या देखा, तेलंगाना। तेलंगाना का क्या हो गया, तेलंगाना का हो गया हैदराबाद। फिर है आंध्र प्रदेश। कौन सा है, आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के क्या है, हैदराबाद। और पहले क्या थी, अमरावती थी। पहले क्या थी, अमरावती थी। जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ठीक है, इन दोनों का बंटवारा नहीं हुआ था, मीन्स ये पूरा का पूरा क्या था, आंध्र प्रदेश ही था, तब आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या थी, अमरावती थी। ठीक है, लेकिन अभी इस टाइम पर आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों की कैपिटल क्या है, हैदराबाद है। क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, नोट रहेगा इतना। तो ये दोनों समझ आ गया, दोनों की कैपिटल क्या हो गई, ये तेलंगाना हो गया, क्या हो गया, तेलंगाना। और ये क्या हो गया आपका, आंध्र प्रदेश। और दोनों की कैपिटल क्या हो गई, हैदराबाद हो गई। अमरावती मत लिखना, अमरावती पहले थी, अभी क्या है, हैदराबाद है। ठीक है, हैदराबाद। ये पुरानी हो गई। ठीक है, ये पुरानी हो गई। जब क्या हुआ था, जब तेलंगाना नहीं बना था, जब यानी कि आंध्र प्रदेश में तेलंगाना नहीं बना था तब। ठीक है, इतने सारे स्टेट देख लिए। अब नेक्स्ट आता है आपका, ये देख लिया आपने, ये छोटा सा पार्ट गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, ये केरला हो गया, ये क्या हो गया आपका, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये क्या हो गया आपका, तेलंगाना हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ें देख ली। ये क्या है, तमिलनाडु। ये स्टेट क्या है, तमिलनाडु है। क्या है ये, तमिलनाडु है। और तमिलनाडु की कैपिटल क्या है, चेन्नई। क्या है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक है, नोट कर लेना, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है। ठीक है, नोट हो गया। तो इस तरीके से आपने साउथ पोर्शंस भी अच्छे से देख लिए। एक बार हम साउथ पोर्शन फिर से स्टडी कर लेते हैं। जैसे ये गुजरात हो गया, ये बेस्ट पार्ट होता है गुजरात। ठीक है, और सबसे ज़्यादा कोस्टल लाइन किसकी होती है, गुजरात की होती है, यानी कि सबसे ज़्यादा तट रेखा जो, ठीक है, जो तटीय रेखा होती है किसकी है, गुजरात की ही है। ये भी पॉइंट आप याद रखना, सबसे ज़्यादा तटीय रेखा भारत में किसकी है, गुजरात की है, कोस्टल लाइन। इंग्लिश में नोट कर लेना जो नोट कर रहे होंगे, कोस्टल लाइन। ठीक है, किसकी है, गुजरात की है। तो गुजरात की कैपिटल क्या देखा आपने, गुजरात की गांधीनगर। ठीक है, ये हो गया मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का क्या है, भोपाल। फिर यहाँ पर आता है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र का क्या है, मुंबई। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ का क्या है, छत्तीसगढ़ का रायपुर। और यहाँ पर हमने क्या देखा था, उड़ीसा। उड़ीसा का क्या है, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है यहाँ पर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दोनों का क्या है, हैदराबाद है। फिर आता है कर्नाटक, और कर्नाटक का क्या है, बेंगलुरु। यहाँ पर क्या था, गोवा। गोवा का क्या है, पणजी। ये क्या है, तमिलनाडु। कौन सा है ये, तमिलनाडु। और इसकी कैपिटल क्या है, चेन्नई। ये यहाँ पर जो पोर्शंस दिखाई दे रहा है ये क्या है, केरल। और केरल का कैपिटल क्या है, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, क्या है, तिरुवनंतपुरम। तो इस तरीके से आपके साउथर्न पार्ट भी कंप्लीट हो जाते हैं। अब बचता है क्या, सेवन सिस्टर वाला पार्ट बचता है। इसको हम क्या बोलते हैं, सेवन सिस्टर बोलते हैं। और इन सेवन सिस्टर्स के साथ एक भाई भी कनेक्टेड है, यानी कि इनके एक ब्रदर भी हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। सेवन सिस्टर के साथ जो इनके भाई कनेक्टेड हैं ये हैं, और इनका नाम क्या है, पहले भाई जी का नाम याद रखना अच्छे से, सिक्किम। क्या है, सिक्किम। और सिक्किम की कैपिटल क्या है, गंगटोक। क्या है, गंगटोक। ये सातों बहनों के भाई हैं, कौन, सिक्किम। ठीक है, गंगटोक। अब बचता है आपके ये सेवन सिस्टर। ये सेवन सिस्टर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पूर्वी राज्य जो हैं हमारे, ये 7 राज्य यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है ये सेवन सिस्टर्स हैं। ठीक है, ये जो सबसे इधर का रीजन है इसको बोलते हैं अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं, अरुणाचल प्रदेश। नोट कर लेना आप इसे। पहला जो है वो है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है वो क्या है, ईटानगर। नोट कर लेना, ईटानगर। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश की जो कैपिटल है ईटानगर है, और सबसे पहले सनराइज यहीं पर होता है। ठीक है, इतना याद हो गया आपको। अब ये जो बड़ा सा रीजन दिख रहा है पूरा यहाँ से, ये पूरा, ये क्या है, असम। क्या है, असम है। ठीक है, क्या है ये, असम है। और असम की कैपिटल क्या है, दिसपुर है। असम की कैपिटल क्या होती है, दिसपुर है। तो आपने क्या देखा, अरुणाचल प्रदेश, और आपने क्या देखा, असम।
ए से अरुणाचल और ए से असम, ठीक है, दोनों आपने देख लिया। अरुणाचल प्रदेश ऊपर है क्योंकि ये बड़ा नाम है तो ये ऊपर याद रखना, उससे छोटे में असम आ जाता है तो ये नीचे है। असम की कैपिटल दिसपुर और अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर। ये 7 बहनों में 2 बहनों का नाम तो आपने ऐसे याद कर लिया, ठीक है, ये बड़ा नाम है इसलिए सबसे ऊपर है। फिर आपको ये जो 3 पॉइंट याद रखने हैं, ये जो 3 नाम याद रखने हैं, आप इनको कैसे याद रखोगे, नमामि से। कैसे, नमामि, ठीक है, नमामि, नमामि, ठीक है, क्योंकि ये जो 2 एम है इनमें कन्फ्यूजन हो जाती है कि ये मिजोरम ऊपर है या, ठीक है, या फिर क्या है आपका ये नीचे है। तो इससे आपको क्या होता है, कन्फ्यूजन नहीं करना है आपको। तो कैसे याद रखोगे आप, ना से नागालैंड, ठीक है, फिर से मैं इसको समझा देती हूँ, नमामि, ये ना मा मी, ठीक है, ना मा मी। और ना से क्या हो गया, नागालैंड, क्या हो गया, नोट कर लो, नागालैंड, नागालैंड। और नागालैंड की कैपिटल क्या होती है, कोहिमा होती है। नागालैंड की कैपिटल क्या है, कोहिमा। तो ना से आपने क्या देख लिया, नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल क्या हो गई, कोहिमा हो गई। नेक्स्ट आता है आपका एम ए, मामी, ठीक है, ना मामी, तो एम ए वाला पहले आएगा, यानी कि मणिपुर, क्या आएगा, मणिपुर। माँ से क्या हो जाएगा, यहाँ वाला जो रीजन है एम ए वाला, ये क्या है, मणिपुर, ठीक है, मणिपुर, लिख लो, मणिपुर, ठीक है। और मणिपुर की कैपिटल क्या है, इम्फाल, नोट कर लो, इम्फाल, ठीक है। उसके बाद ये था ना, ये है माँ और ये है मी, ठीक है, नमामि। मी से क्या हो जाएगा, मिजोरम, क्या हो जाएगा, और मिजोरम। और आपको पता है मिजोरम ऐसे ही लाइन क्रॉस होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की कर्क रेखा की, और ये क्या था, त्रिपुरा, क्या था, ये त्रिपुरा था, त्रिपुरा, ठीक है। तो नमामि और त्रिपुरा ऐसे याद रखना, नमामि त्रिपुरा। तो मिजोरम की कैपिटल आप नोट कर लो, ऐजवाल। मिजोरम की कैपिटल क्या है, ऐजवाल, ऐजवाल, ठीक है, ऐजवाल हो गई मिजोरम की कैपिटल। और त्रिपुरा की कैपिटल नोट कर लो आप, अगरतला। त्रिपुरा की क्या हो जाएगी, अगरतला, त्रिपुरा अगरतला, ठीक है, त्रिपुरा अगरतला। तो नागालैंड की आपने क्या देखी, कोहिमा। माँ से क्या हो गया, मणिपुर। मणिपुर की क्या देखी आपने, इम्फाल। और मी से आपने क्या देखा, मिजोरम। और मिजोरम की कैपिटल क्या होगी, ऐजवाल। और यहाँ पर आपने देखा था अरुणाचल प्रदेश जिसकी कैपिटल थी ईटानगर। यहाँ पर आपने आसाम देखा था जिसकी कैपिटल थी दिसपुर। तो आपने कितने देख लिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, आपने 6 सिस्टर्स को देख लिया। बचता है एक लास्ट का, ठीक है, ये क्या है आपका, यहाँ पर मेघालय, क्या है ये, मेघालय, ठीक है। तो हटा देते हैं हम ये सारा। अब ये वाला जो बचा है ये क्या है आपका, मेघालय, ठीक है, मेघालय, ठीक है, मेघालय। और मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग, क्या है, शिलांग, ठीक है, मेघालय की कैपिटल क्या है, शिलांग। तो इस तरीके से आपने देख लिया 7 सिस्टर्स कौन कौन से, अरुणाचल प्रदेश, असम, नमामि, नागालैंड, ठीक है, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ठीक है, फिर यहाँ पर आपने देखा मेघालय। तो इस तरीके से ये 7 सिस्टर होगी और इनके एक भाई कौन, सिक्किम, जो यहाँ पर थे, ठीक है। तो आपका इस तरीके से स्टेट तो आपको कवर हो गया और स्टेट के साथ ही साथ आपने इनकी कैपिटल्स भी देख ली। अब क्वेश्चंस आपको इसमें किस टाइप का पूछ लिया जाता है कि कौन सा स्टेट किसके पास है या कौन सा स्टेट किसके ऊपर नीचे है। या कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो, आप दिल्ली से महाराष्ट्र जा रहे हो, आपको बीच में कितने स्टेट क्रॉस करने पड़ेंगे या बीच में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। तो दिल्ली से जब आप जा रहे हो यहाँ पर तो आप देखोगे हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश और तब जाकर महाराष्ट्र आता है। तो आप कितने स्टेट से क्रॉस कर रहे हो, 3 स्टेट से। अगर आपको ये चीज़ अच्छे से पता होगी, मैप के बारे में मैप का आइडिया अच्छा होगा तो आपका ईवीएस का 1 मार्क्स पक्का हो जाएगा, ठीक है। तो आप मैप को बार बार रिवीजन करो, कौन सा स्टेट कहाँ पर है इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर नहीं आता है, कोई डाउट होती है, कोई स्टेट के बारे में कोई समझ नहीं आता है तो आप उसको कमेंट सेशन में बोल देना, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं, नेक्स्ट सेशन में हम नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, क्लास 5th की एनसीईआरटी ईवीएस स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, ठीक है। क्योंकि जिस तरीके से आपके लिए क्लास 4th इंपॉर्टेंट है उसी तरीके से आपके लिए क्लास 5th की एनसीईआरटी भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।